हमारी भी कोशिश होगी कि दोबारा यहाँ पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की लिए कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा। मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। एक तरफ यूपी में ओवैसी ने हुंकार भरी तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कह दी है बड़ी बात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लगभग 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अभी भी जैसे ही कोई बड़ा नेता कोई बड़ा बयान दे देता है तो राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बिहार के बाद अब AIMIM यूपी में अपनी जड़ें जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। बहराइच से ओवैसी ने अपना पहला भाषण भी दे दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए वो किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, ये बोलकर सारी विपक्षी पार्टियों को इशारा पहुंचा दिया है कि हम दोस्ती को तैयार हैं। मगर दूसरी तरफ अखिलेश यादव से जब ओवैसी और AIMIM को इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक कह दिया, जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा। जो हमको हराएगा कौन कह रहा है? वैसी राइट में बोले। आज भंडारे के दिन इतनी बड़ी राजनीति का सवाल पूछ रहे हो। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा। और अभी तो हराया है बीजेपी। आपको सोचना और आंख बंद करके अपने घर पे बैठना, सोचना ये कैसे लोग निकल पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहेंगे। AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असीउद्दीन ओवैसी अपनी पहली सभा के लिए यूपी के बहराइच पहुंचे थे। यहां शंकरपुर में उन्होंने 2027 चुनाव का आगाज कर दिया। मंच से अपने भाषण में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए AIMIM पूरा साथ देने को तैयार है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कीजिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कोशिश होगी कि दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के कंधों पर रखी नहीं जा सकती है। अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने के लिए कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है।
इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो एक तरफ से ओवैसी यूपी में बीजेपी सरकार को हटाने का टारगेट लेके चल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से अखिलेश यादव ये साफ करते हुए दिख रहे हैं कि ऐसी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाती हैं। ओवैसी के सवाल पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको पूरी बात सुनवाते हैं। जो हमको हराएगा कौन कह रहा है? वैसी वैसी राइट में बोले आप आज भंडारे के दिन इतनी बड़ी राजनीति का सवाल पूछ रहे हो। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा, और अभी अभी तो हराया है बीजेपी। आपको सोचना और आंख बंद करके अपने घर पे बैठना, सोचना ये कैसे लोग निकल पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहेंगे। अभी अभी बीजेपी हारी है, जो हारी हुई बीजेपी है मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कारोबार करने वाला और जिसके पास गले से उठाओ यार, वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। और आपसे अच्छा कौन जानता है गाना और गाना ये क्या है, फसाना ये बताओ। गाने और गाने का क्या फसाना है बताओ। इतने सवाल पूछ लिए आप। यानी अखिलेश यादव के बयान से ये साफ जाहिर है कि बिहार की तरह ही यूपी में भी इंडिया गठबंधन में AIMIM की एंट्री नहीं होगी। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी MY समीकरण पर लड़ती है और असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम समाज की एकजुटता को लेकर के ही अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। उनकी पार्टी भी इसी बुनियाद पे चलती है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों के टारगेट्स का क्लैश होना लाजमी है, लेकिन यहाँ समीकरण कुछ इस तरह के भी बनेंगे कि AIMIM उन जगहों पर जहां पर समाजवादी पार्टी जीत रही हो वहां वोटों को कुछ हद तक पोलराइज करके या अपने पक्ष में करके नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। और इसी बात का इशारा अखिलेश यादव कर रहे हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले इन कुछ महीनों में क्या कुछ समीकरण बनते हैं इन तमाम पार्टियों के बीच और उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति को क्या दशा मिलती है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के बयानों को लेकर के, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।